2 करोड़ के नौकरियों का जो है बहिष्कार हो गया, एक तरीके निकाल दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन आप हमें बताइए पिछले 9 सालों में कितनी नौकरियां दी गई, बल्कि 2 करोड़ नौकरियां चली गई। लोग जो रोज़गार थे वो बेरोज़गार हो गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहन बेटियों के साथ कितना अपमान हो रहा है उसे हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं कि उनका नंगी परेड करी जा रही है। बहन बेटियों की इज़्ज़त होती है, आबरू होती है, हमारे घर का मान सम्मान होता है, लेकिन आज उनके साथ नहीं है। जो बहन बेटियां मेडल ला रही थीं, जिनके साथ मोदी जी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, आज उनके साथ क्या कहना चाहिए, मतलब इतनी गंदी ओछी हरकत उनके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ मोदी जी नहीं बोल रहे, ना ही कोई पूरा बोल रहा है। बेकार सरकार, किसान, छात्र, नौजवान विरोधी सरकार है और आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार चरम पर है। तौर पे मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे देश ने ये मन बना लिया है कि जुमलेबाजों की सरकार को अब इस बार 24 में उनका कोई निशान नहीं रखेंगे और बुरी तरह से हराएगी। और जिस तरह आप देख रहे हैं अरुणाचल से चीन और ये सब चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी, लेकिन समय आने के बाद वो चीज़ें जब सामने आईं और आपने देखा कि हमारे बहन बेटियों की जो आबरू लूटी गई, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, प्रधानमंत्री लेकर नीचे की जो महिला मंत्री थी, उनकी चुप्पी ने ये साबित किया कि ये लोग बहुत ही नाकारा और इनको समाज और देश से कोई लेना देना नहीं है। अमन चैन वापस लौटे, इसलिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में घूम रहे हैं और लगातार बात भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भाई प्रधानमंत्री बने और देश के गरीब मजलूमों की सरकार का नेतृत्व करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तो अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ फर्रुखाबाद के जसमाई दरवाज़ा पर और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय पर आज मीटिंग होनी है। किस बात को लेकर मीटिंग होनी है और लोकसभा 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या समस्याएं, क्या क्या समाधान हुआ है, ये सारी बातें करेंगे हम आज इन लोगों से, सभी लोगों से। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया से। भैया नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कबीर है और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का कानपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए आज जो यहाँ पर मीटिंग की जा रही है आपकी आज़ाद समाज पार्टी की, तो एक किस मकसद से मीटिंग की जा रही है यहाँ पर? हमारी मीटिंग हर महीने, मंडल की मीटिंग हर ज़िले में हम लोग करते हैं, लेकिन जैसा कि पता है आपको कि आगामी आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सभी ज़िलों में बूथ और सेक्टर स्तर के अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए, ताकि चुनाव में हम लोग ज़मीन पर मजबूती से उतर सकें, इसलिए ये मीटिंग के लिए। तो ये अभी पिछले मतलब हर महीने करते हैं आप या साल में, किस तरह से मीटिंग करते हैं ये? नहीं, मीटिंग हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से पूरे हर ज़िले में, ये फर्रुखाबाद है और हमारे जिलाध्यक्ष जो नितिन कुमार हैं, ये पूरे महीने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे ज़िले में घूम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं वो बहुजन समाज के, दबे कुचले समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। उसी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए वोटों के माध्यम से कि राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी मजबूत हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास जारी किए हैं। अच्छा, अभी 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से आप लोकसभा 2024 में भागीदारी देंगे अपनी? किस तरह से क्या काम करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग इस समय जो देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी और एक बेकार सरकार, किसान, छात्र, नौजवान विरोधी सरकार है और आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी चीज़ को अपने समाज में पहुंचाने के लिए कि एक बहुजन समाज का एक अच्छा नेतृत्व और ईमानदार नेता आएँ और इस देश का बेहतर भविष्य के लिए हम काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी? आपका क्या मत है इस पर? निश्चित तौर पे मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे देश ने ये मन बना लिया है कि जुमलेबाजों की सरकार को अब इस बार 24 में उनका कोई निशान नहीं रखेंगे और बुरी तरह से हराएगी। मणिपुर पर लेकर क्या कहना है आपका? अभी मणिपुर पर जो चर्चा हुई है संसद से लेकर हर जगह पर, तो आपका क्या कहना है उस पर? मणिपुर के अंदर जिस तरीके 3 महीने से ज़्यादा वक्त होने के बाद प्रधानमंत्री का मौन और पूरे देश के अंदर लगातार, और मैं राष्ट्रपति के द्वारा मांग भी करता हूँ वहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे और सोची समझी साजिश के तहत भी ये जो हमारा मणिपुर का इलाका है पूर्व का, उसमें लगातार 3 महीने से नहीं है, ये कई दिनों की प्रायोजित थी। और जिस तरह आप देख रहे हैं अरुणाचल से चीन और ये सब चीज़ों को
ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। लेकिन समय आने के बाद वो चीज़ें जब सामने आईं और आपने देखा कि हमारे बहन बेटियों की जो आबरू लूटी गई, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, प्रधानमंत्री लेकर नीचे की जो महिला मंत्री थी, उनकी चुप्पी ने ये साबित किया कि ये लोग बहुत ही नाकारा और इनको समाज और देश से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी हम पूरे बड़े मन से निंदा भी करते हैं और ये आह्वान भी करते हैं देश के लोगों से कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा से ना हो और इन लोगों के इस तरीके के दुष्प्रचार में ना पड़े और देश को एक सौहार्दपूर्ण पुराना पिछले बार की तरह से देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल ना घुल पाए, अमन चैन वापस लौटे। इसलिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में घूम रहे हैं और लगातार बात भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भाई प्रधानमंत्री बने और देश के गरीब मजलूमों की सरकार का नेतृत्व करें। अच्छा, तो बहुत अच्छा, अपना नाम बताइए। नूर अहमद। ये बताइए, अभी भैया ने कहा है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आपका इस पर लेकर क्या मत है? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि आज जो है युवा जो है आप देख रहे हैं पूरे देश में बेरोज़गार है। ठीक है, युवाओं के साथ कुछ नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं और जो सरकारी नौकरियां थे उन्हें संविदा पर कर दिया गया और जो संविदा पे थे उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया। कोरोना काल में 2 करोड़ के नौकरियों का जो है बहिष्कार हो गया, एक तरीके निकाल दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। लेकिन आप हमें बताइए पिछले 9 सालों में कितनी नौकरियां दी गई, बल्कि 2 करोड़ नौकरियां चली गई। लोग जो रोज़गार थे वो बेरोज़गार हो गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहन बेटियों के साथ कितना अपमान हो रहा है उसे हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं कि उनका नंगी परेड करी जा रही है। बहन बेटियों की इज़्ज़त होती है, आबरू होती है, हमारे घर का मान सम्मान होता है, लेकिन आज उनके साथ नहीं है। जो बहन बेटियाँ मेडल ला रही थीं, जिनके साथ मोदी जी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, आज उनके साथ मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब इतनी गंदी ओछी हरकत उनके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ मोदी जी नहीं बोल रहे, ना ही कोई पूरा बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले 1 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं, युवाओं को रोज़गार दिया है। और अभी कुछ दिन पहले इनका भाषण आया था, कह रहे थे कि प्रतिदिन एक नई IIT खुल रही है पूरे देश में, एक अटल टिंकरिंग लैब खुल रही है। तो इस पर क्या कहना है आपका? सर, अभी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद बताइए, आप भी धरातल पे, हम भी धरातल में, किस सेक्टर में कितनी नौकरियाँ मिली हैं? हमें तो नहीं लगता कहीं नौकरी मिली। मेरा खुद का भतीजा B.Ed करे हुए बैठा सर, ट्रेड क्वालिफाई, उसको नौकरी नहीं है। तो जब मेरे घर में नौकरी नहीं तो हम कैसे मान ले बाकी को नौकरी है? रहा सवाल IIT का, तो अभी आपने देखा होगा बिहार में एक ज़िला पड़ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पे मोदी जी ने कहा कि वहाँ पे एम्स कंप्लीट हो गया, जबकि BBC की मैंने रिपोर्ट दी, दरभंगा है एग्जैक्टली, BBC ने जाके वहाँ का कवरेज देखा, वो मैं भी देख रहा था परसों, तो वहाँ पे 124 बीघा एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली गई, लेकिन वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। तो एम्स कहाँ तैयार हो गया? और वो बता रहे हैं कि सबसे क्रीमिश है और हवाई अड्डे से और मेन हाईवे से, नेशनल हाईवे से बिल्कुल लगी हुई ज़मीन है। तो अब वो कह रहे हैं कि एम्स बन चुका है, तो जब एम्स बने ही नहीं तो इलाज किसका होगा? तो प्रधानमंत्री जी लगातार गलत वादे कर रहे हैं। नहीं, वादे तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो वादों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो वो गलत ही हुआ है। बिल्कुल गलत हुए। आप बताइए कि सही कहाँ है, और है तो बताइए ना। भाई मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, किसके खाते में आए? 15 रुपये नहीं आए, बल्कि 1-1 हज़ार रुपये जो है कट गए। जो नीरव घोटाला हुआ था उसमें PNB एक्सिस बैंक, मेरा खुद का अकाउंट था, उसमें 1,000 रुपये कट गए। तो आज तक किसी बैंक वाले नहीं बताया कि 1,000 रुपये क्यों कटे। तो 15 लाख का आने की उम्मीद, मेरे तो 1,000 चले गए। तो देश में मतलब प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं अच्छे से। अगर अच्छे से हो रहा हो तो बहन बेटियां अपने मान सम्मान के साथ, आप देखो डेली के डेली बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ठीक, शासन प्रशासन और हिंदू मुसलमान के नाम क्या हो रहा है, नू में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, और पूरे देश में क्या अराजकता का माहौल है। तो हम ये, हमारा जो भाईचारे के देश है हिंदुस्तान, जो है पूरे सभी धर्मों का, सभी कौमों का देश है। यहाँ आज़ादी जो है एक पर्टिकुलर किसी एक ने थोड़ी दिलाई है, उसमें मुसलमानों का भी खून बहा है, हिंदुओं का भी है, दलितों का भी है, ईसाइयों का, सभी का बहा है। तो अब एक ही का क्यों है? नारे लगाए जाते हैं कि भाई मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ दो। भाई क्यों छोड़ दें? हम कहाँ चले जाएंगे? ये हमारी आज़ादी थी, हमने आज़ादी दिलाई, उसमें हमारे लोग शहीद हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, हज़ारों लोग इंडिया गेट पे 64,000 मुस्लिम का नाम लिखा हुआ, इन्हें हम लेके कहाँ चले जाएं? हम जाने के लिए थोड़ी लड़े थे, हम तो रहने के लिए लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। जो लोग देश को बांटने का काम करते हैं उनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे ताकत है हम लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, शोषित के लिए लड़ रहे हैं, वंचित के लिए लड़ रहे हैं। हम भी उनके साथ में खड़े होकर लड़ रहे हैं।
क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए, मान सम्मान के लिए और अपने व्यापार के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी के इधर फर्रुखाबाद के जसमई क्षेत्र में इधर मीटिंग हुई है और यहाँ पर किस तरह से आप लोगों ने देखा, किस तरह से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। रहिए INDC नेटवर्क, मिलते हैं एक नई खबर के साथ।